जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बात करनी है मौलाना साहब, मेरे प्यारे मौलाना साहब और मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दरमियान दूरियां क्यों हो गई हैं। मौलाना साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने पीडीएम बनाया भाग भाग के। कभी पीपल्स पार्टी को बुलाते थे, कभी मुस्लिम लीग नून को आवाज़ देते थे, कभी उनके घर जाते थे, कभी उनके घर जाते थे, और एक मरतबा तो इतने तंग आ गए कि कहने लगे कि मैं तो इन दोनों के दरमियान भाग भाग के तंग आ गया, अब बस बहुत हो गया। मौलाना साहब वो हैं जिन्होंने 3.5 साल जलसे जुलूस किए, लॉन्ग मार्च किए, इनकी अपोजिशन की जो दुकान है उसको चमकाए रखा, कारोबार को चलाए रखा। मौलाना साहब वो शख्सियत हैं जो जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को फिर से इनकलाबी बनने का अपना प्लेटफार्म मुहैया किया पीडीएम का, और उन्होंने उस पर गुजरांवाला का जलसा खड़काया कि जनरल कमर जावेद बाजवा सारे मसाइल के ज़िम्मेदार आप हो, जनरल फैज़ हमीद सारे मसाइल का ज़िम्मेदार आप हो, और आप दोनों ने इमरान खान को मुसल्लत किया। हालांकि नवाज शरीफ साहब ने खैर से जनरल कमर जावेद बाजवा जिनको वो सारे मसाइल के ज़िम्मेदार समझते थे उन्हीं को एक्सटेंशन दी। तो मौलाना साहब वो हैं कि जिन्होंने नवाज शरीफ साहब की वापसी की ग्राउंड भी हमवार की। हालांकि ख्वाजा साहब बता चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट, साबका इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान 2019 में ही रब्ता हो गया था, और साबका इस्टेब्लिशमेंट उन्हें कह रही थी नून वालों को कि आप पहले पंजाब ले लें फिर मरकज़ ले लें, तो वो कह रहे थे नहीं, हम दोनों इकट्ठे ले रहे हैं। और फिर ख्वाजा असवर ने बताया कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही नवाज शरीफ बाहर गए। हालांकि ख्वाजा असवर साहब अब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को ज़बरदस्ती जलावतन किया गया। 5 दरखास्तें ख्वाजा जी नवाज शरीफ साहब ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दी थी कि मैं बूढ़ा हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे तिब्बी और इंसानी बुनियादों पर रहम खाकर बाहर भेजा जाए। और ख्वाजा साहब आप कौमी असम्बली में अपनी तकरीर भूल गए हैं जब आप कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवाया जाए। ये 84 लोग जो यहाँ ऐवान में बैठे हैं ये गारंटी देते हैं कि वापस आएंगे, और नवाज शरीफ साहब खैर से अपनी मर्जी से डील करके गए थे। तो खैर मौलाना साहब ही वो लोग हैं, वो शख्सियत हैं जिन्होंने पीडीएम बनाया, सारों को इकट्ठा किया, 3.5 साल इनको ज़िंदा रखा। आज मेरे महबूब कायद को आए हुए 17-18 दिन हो गए हैं, और मेरे महबूब कायद नवाज शरीफ जो आज से ही बल्कि एवन फील्ड से निकलने से लेकर अभी तक अभी से ही खुद को वज़ीर आज़म समझने लग गए हैं और वज़ीर आज़म लग रहे हैं। उन्होंने सारे काम कर लिए, जलसा कर लिया, रायवंड चले गए, मरी चले गए, इस्लामाबाद आ गए, एएनपी से रब्ता कर लिया, जरदारी साहब से टेलीफोन पे बात कर ली, जीडीए से रब्ता कर लिया, एमक्यूएम से मुलाकात राब्ते हो गए, मगर मौलाना साहब से कोई राब्ता नहीं। इन दूरियों की वजह क्या है? और बड़ी हैरान कुन बात है कि जब नवाज शरीफ साहब की वापसी की, ये अंदर की बात बता रहा हूँ, कि जब नवाज शरीफ साहब की वापसी की पता चला कि वो 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, तो मौलाना साहब ने इसहाक डार से सुना है कि रब्ता किया, और उन्हें कहा कि वो साढ़े लायक खिदमत। इसहाक डार साहब ने कहा नहीं, ये हमारी पार्टी का ही है मामला, आपकी मेहरबानी। हालांकि जब भी 3.5 सालों में कोई जलसा होता था तो मौलाना साहब को फरमाइश की जाती थी कि अपने कारकुनों को लाएं, क्योंकि हमारे तो आ नहीं रहे, तो अपने वर्कर्स को लाएं। तो मौलाना साहब ज़्यादातर वर्कर्स जलसे में मौलाना साहब के होते थे। इस मरतबा उन्होंने कहा कि नहीं, हम कर लेंगे। उसके बाद मौलाना साहब जब नवाज शरीफ साहब आ चुके तो दोबारा रब्ता किया कि नवाज शरीफ साहब सुना इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो मुलाकात के लिए कोई मुलाकात करनी है। तो दोबारा कहा गया, इसहाक डार साहब ने कहा हाँ हम आपको बताएंगे। नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद आए, मौलाना साहब भी इस्लामाबाद में थे, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब डॉक्टर तारक फजल के बेटे की ताज़ियत के लिए भी गए, इसहाक डार के घर भी गए, इधर से मरी चले गए, और भी मुलाकातें फरमाई, लेकिन मौलाना साहब के साथ नहीं मिले। और रात गए, सुना है मुस्लिम लीगियों ने मौलाना साहब से रब्ता किया कि आप कल अवेलेबल हैं कि नहीं। तो मौलाना साहब जो इस्लामाबाद में थे, उनके बंदे ने उन्हें कहा, मौलाना साहब के कहने के बाद, मौलाना साहब के कहने पर, कि उनको बता दें कि मैं इस्लामाबाद में नहीं हूँ, हालांकि वो इस्लामाबाद में थे। मतलब दोनों तरफ वो मौलाना साहब ने इसको महसूस किया कि नवाज शरीफ वापस आए
اور मौलाना साहब तवक्को कर रहे थे कि आते ही सबसे पहला काम वो करेंगे कि मौलाना साहब से रब्ता करेंगे। अब पता नहीं कि ये दूरियों की वजह क्या हुई। जो समझ आती है वो ये है कि चूँकि मुस्लिम लीग नून का और हमारी सारी सियासी जमातों का यही है अलमिया है कि जब काम निकल जाता है तो फिर कोई किसी को नहीं पूछता, और जब काम होता है तो सरबराह बना देते हैं कि पीडीएम की सरबराही आप करें। मुश्किल वक्त था तो मौलाना सरबराह थे, आसान वक्त हुआ तो मौलाना साहब से रब्ता ही कोई नहीं कर रहा, और मौलाना साहब भी अब अंदर से दुखी दुखी फिर रहे हैं, और आगे कोई पता नहीं कल को रब्ता हो जाए, क्योंकि सारे ही ऐसे हैं। वो नवाज शरीफ साहब एक बयान दें कि मौलाना साहब तो हमारे प्यारे हैं, चहेते हैं, बड़े हैं, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं इस तरह हो गया, मैं बिजी था, मसरूफ़ था, मैंने सोचा कि आपसे मिलूंगा, तो मौलाना साहब भी मिल लेंगे। लेकिन अभी तक ये मामला दुखी दुखी है। और मुझे वो याद आ रहे हैं नवाबजादा नसरुल्लाह साहब जब ARD बनी थी, मुशर्रफ दौर था, नवाज शरीफ अंदर थे, और तैयारा हाई जैकिंग केस में मुशर्रफ मार्शल अरूज पे था, शुरू के दिन थे। तो बेगम कलसूम नवाज साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो मौलाना नवाबजादा नसरुल्लाह खान से मिली और उन्हें कहा कि हमें एक इत्तेहाद बनाना चाहिए, और इस इत्तेहाद में बेनज़ीर भुट्टो को भी शामिल करना चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो उन दिनों जलावतन थी और दुबई थी। तो नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब भागे भागे दुबई पहुँचे, बेनज़ीर भुट्टो से मुलाकात की, उन्हें राज़ी किया बड़े लंबे बहस व मुबाहिसे के बाद के परवेज़ मुशर्रफ हमारा मुश्तरका हदफ है, तो लिहाजा हमें इकट्ठा होना चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो मान गई, ARD बनी जिसमें सारी जमातें थीं, और बेगम कलसूम नवाज साहबा ने मौलाना साहब नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब से कहा कि नहीं, हमने लड़ना है, हमने जमहूरियत की बहाली करनी है। और एक दिन सुबह नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब घर इस्लामाबाद में अपने बैठे हुए थे, उनको बंदे ने कहा कि आपने वो खबर सुनी है? नवाबजादा साहब ने कहा कौन सी? उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब रात को सऊदी अरब चले गए। नवाबजादा नसरुल्लाह साहब हुक्का पीते पीते रुके, बड़े हैरान हुए, कहते वाकई? उन्होंने कहा हाँ। और कुछ देर बाद वो उन्होंने टीवी लगाया, टीवी पे भी खबरें चल रही थी। तो नवाबजादा नसरुल्लाह साहब ने अपने उस बंदे को कहा, खास आदमी जो उनके साथ होता था, उसे कहा कि मैंने हमेशा सियासतदानों से रब्ता किया, सियासतदानों से डील किया, सियासतदानों से मुआहदे किए, पहली मरतबा एक ताजर से मुआहदा किया या उसकी बातों में आया और धोखा खा गया। तो कहने का मकसद है, ये जो सियासत के ताजर हैं ये अपना फ़ायदा देखते हैं। आज पूरी सियासत में सारे ही ताजर हैं, जो इस वक्त सारा चल रहा है ना, जब कोई नज़रिया नहीं, कोई असूल नहीं, कोई मंतक नहीं, कोई अखलाकियात नहीं, जब अपना फ़ायदा होता है इत्तेहाद कर लेते हैं, जब अपना फ़ायदा होता है वो टिशू की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। बहरहाल बताना ये था कि मौलाना साहब दुखी हैं कि उनसे रब्ता नहीं किया गया, 17-18 दिन हो गए आए हुए, और अब वो भी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आइंदा कोई हमारी तरफ से भी रब्ता ना करे। और नवाज शरीफ साहब ने इसलिए भी रब्ता नहीं किया, जो एक बात सामने आई है इन दूरियों की, क्योंकि मौलाना साहब आगे उनके काम के नहीं रहे। वो उनको लगता है कि वो इलेक्शन उनके हाथ में है, लेवल प्लेइंग उनके पास है, तराजू का पलड़ा उनके पास है, अगला वज़ीर आज़म उन्होंने बनना है। पीपल्स पार्टी को भी लिफ्ट नहीं करा रहे, मौलाना साहब को भी लिफ्ट नहीं करा रहे, सोलो फ्लाइट पर हैं। पीपल्स पार्टी वाले भी दुखी हैं और मौलाना साहब भी दुखी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।